आदरणीय रतन कुमार पांडे जी, आनंद वर्धन जी, परम आदरणीय प्रिया शुक्ल जी, सुभाष चंद्र राय जी और मुजीब खान साहब जी मंच पर आने की कृपा करें। मुजीब खान साहब और विधिवत शुभारंभ परम प्रधेय कला मर्मज्ञ कला सम्राट कथक सम्राट बिरजू महाराज जी करेंगे। एक बार अपने अतिथियों के अभिनंदन में जोरदार ताली बजाइए। और निवेदन होगा और डॉक्टर पांडे साहब आ रहे हैं। विधिवत हम लोग अब इसका दीप प्रज्वलन की परंपरा है। अमित पासवान जी दीप प्रज्वलन की तैयारी करें। अपने आगत अतिथियों से मेरा निवेदन है कि वो दीप प्रज्वलन के लिए गुरुदेव दिनकर जी और अमर शहीद कुम शुक्ला जी के पास। भारती जी जहाँ भी वहाँ आ जाइए। भारती जी प्रेमचंद पर बहुत बड़ा काम भी करते हैं। दुनिया में प्रेमचंद को छोड़ 52 नाटक में जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली कम से कम। ऐसे मौके पर तो देश के सांस्कृतिक लोग एक जगह इकट्ठे हों और परम श्रद्धेय बिरजू महाराज जी, प्रयाग शुक्ल जी, रतन कुमार पांडे जी, प्रोफेसर सुभाष चंद्र राय जी, प्रोफेसर आनंद वर्धन जी, आप सब के सब देश के शिक्षाविद एक जगह इकट्ठे हैं। ऐसे मौके पर शानदार ताली की जरूरत है और उनके
सब ठीक ठाक रखिए। जी जी। अब हम लोग न्यास की ओर से सभी आगत अतिथियों का हम लोग अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे पुष्पगुच्छ देकर। अमित जी पुष्पगुच्छ देकर हमारे अतिथियों का स्वागत करें। भारती जी महाराज जी को, महाराज जी को, भारती जी प्रयाग शुक्ल जी को, परम श्रद्धेय प्रयाग शुक्ल जी को, अरुण जी आदरणीय रतन कुमार पांडे जी को, प्रोफेसर सुभाष राय जी को, अरुण जी, अमित जी, आनंद वर्धन जी को स्वागत में लेकिन जोरदार ताली लगना चाहिए इस मुंबई महानगर में। धनंजय बाबू आपको मंच पर रहना था, आप मंच आइए, अच्छा लगेगा। और अब विधिवत हम चाहेंगे हमारे बीच में प्रेमचंद पर काम करने वाले मुझे भाई साहब हैं, हम लोग जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत करते हुए पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करेंगे। पुष्पगुच्छ देकर बहुत काम करते हैं, मैं इनके प्रति जोरदार ताली। काम करते ही रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आपके बीच में इस समारोह के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय रतन कुमार पांडे जी हैं, हम इनका शुक्रगुजार हैं। इन्होंने अध्यक्षता स्वीकार किए हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में पूरा काम चल रहा है। हम चाहेंगे कि 2 मिनट में स्वागत करते हुए कि सभी आगत अतिथियों का हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। इस ऐतिहासिक अभियान में सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और इसी बीच में देश के तेज तरार और विरासतविद मैं प्रोफेसर आनंद वर्धन जी को विषय वस्तु के लिए, बीज वक्तव्य के लिए, क्योंकि आज का विषय है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रकवि दिनकर एवं बैकुंठ शुक्ल का मानवतावाद। आप ध्यान से सुनेंगे, मात्र 45 मिनट ये चलेगा और महाराज जी के नेतृत्व में चलेगा। और इसी में विमोचन होना है वो प्रयाग शुक्ल जी का गीतांजलि का और वो दिनकर जी के रचनावली का। तब तक उसको तैयार कीजिए 5 मिनट में। आदरणीय प्रोफेसर आनंद वर्धन जी। सरस्वती के इस अधिष्ठान से मैं स्वयंभू नटराज नटेश्वर भगवान शिव के अवतार समादरणीय बिरजू महाराज जी का अपने हृदय अंत से पहले स्वागत करता हूं। गीतांजलि जैसे आत्मबोध की कविता का भावानुवाद करने वाले कवि मनीषी आदरणीय प्रयाग शुक्ल जी का अभिनंदन करता हूं। मंच पर दूसरे विद्वान जो उपस्थित हैं, रविंद्रनाथ जी के साहित्य, हिंदी साहित्य के पुरोधा आदरणीय सुभाष राय जी, मुंबई विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में कार्यरत प्राध्यापक और संपूर्ण भारतीय साहित्य में निष्णात पंडित आदरणीय रतन पांडे जी का अभिनंदन करता हूं। साथ ही मुजीब भाई का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो प्रेमचंद के ऊपर अनवरत प्रयत्न के द्वारा प्रेमचंद के साहित्य को नाट्य विधा के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही आप सभी साहित्य धर्मी लोग, भाई एवं बहन जो यहां प्रेक्षागृह में उपस्थित हैं, उनको प्रणाम करता हूं। आज की जो विषय वस्तु है उसको किसी बीज सूत्र में, मंत्र में पिरोना बहुत आसान काम नहीं है। यह विषय मानवतावाद का है, वह मानवतावाद जो वेदों के सूक्त में यत्र विश्वम भवत्येक निडम, जहां संपूर्ण विश्व एक घोंसले के समान हो, के उद्गान के साथ उद्भूत हुआ है। और जिन वेदों ने यह संकल्प लिया कृणवंतो विश्वमार्यम, हम विश्व की संस्कृति को आर्यमय करेंगे, सभ्य करेंगे, वह मानवतावाद रविंद्रनाथ टैगोर की कविता में
उस समय आकर एक नए ओज और प्रकाश के साथ प्रकट होता है जब पृथ्वी पर विदेशी शक्तियों के औपनिवेशिक शोषण का काला अंधेरा छाया हुआ था। उन्होंने राष्ट्र की उस भूस्थैतिक रचना से ऊपर उठकर एक चिन्मय भारत की कल्पना की, जो चिन्मय भारत युग को एक वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। वैसा भारत जो वेदांत का भारत है और वो संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड को पारलौकिक ब्रह्म की कृति के रूप में स्वीकारता है। मानवतावाद अलग अलग स्वरूपों में साहित्यों में परिलक्षित होती है। राष्ट्र स्वयं में एक समग्र जीवन पद्धति है और वेदों में हम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम चिकितसु प्रथमा यज्ञानाम, एक स्त्री के मुख से, एक स्त्री रूपी दृष्टाम वृणी के हृदय से यह भाव प्रकट हुआ है। मैं राष्ट्र की भरण पोषण कर्त्री हूं। दिनकर जी ने अपने मानवीय भावों को उस अप्रतिम भारत के राष्ट्रवाद से जोड़ा, जो भारत कालातीत है, समय की सीमाओं में न बांधा जा सकता है, जो भारत अपनी प्रज्ञा का विस्तार सृष्टि के कई कोनों में